नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक अनफक योरसेल्फ की। अगर आपकी लाइफ एक बोरियत से भरे डर्रे पर चल रही है और आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप भी नई स्किल सीख सकते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस समरी को पढ़कर आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा। इसे लिखने वाले हैं गैरी जॉन बिशप। आइए पढ़ते हैं सभी चैप्टर्स की समरी। चैप्टर नंबर 1, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी जिंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। मान लीजिए आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता, तो आप पहला कदम उठाएं और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। आपको इंटरनेट पर बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप फ्री में ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। चैप्टर 2, रिफ्यूज टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में ही बढ़ाए। जैसे ब्लॉगिंग में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहले पोस्ट लिखना सीखें, फिर एसईओ पर ध्यान दें, फिर गेस्ट पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं आदि। सब कुछ एक साथ ना करने लग जाए। इससे पहले हड़बड़ा जाएंगे और छोड़कर भाग जाएंगे। साथ ही खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। दूसरों की सिचुएशन अलग हो सकती है। चैप्टर नंबर 3, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मजे में हैं। यह सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते। वे पहले ही हार मान बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए आज से ही ये बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसलिए आशावादी बने रहें। चैप्टर नंबर 4, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स, अनफक योरसेल्फ। जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना होती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं देती। आप 9 से 5 बजे वाली रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसके लिए खुद को अडॉप्ट करें। रिस्क वाली चीजें करने से ना घबराएं, क्योंकि ऐसी चीजें ही आपकी जिंदगी बदलेंगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगाकर देखें। इससे आपको सारे गुर पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी होगी। चैप्टर नंबर 5, वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती।
हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है उनसे आपको एक नया आइडिया मिल जाए जो समाज में भी अभी मौजूद नहीं है। चैप्टर नंबर 6, रिप्लेस जेलसी विद चेंज। मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें यह एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल करी। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। चैप्टर नंबर 7, रिमेंबर अर्लियर सक्सेसेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और ये भी याद रखें कि उसे पाने के लिए आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल कर ली थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अपने गोल को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसा भी हो एंड तक पहुंच कर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज होगी और कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पाठ भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर भी ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़े। चैप्टर नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता है कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितने में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सभी को ऐसी ही स्टेज ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पे रोने धोने से क्या हालत अच्छे हो जाएंगे, कभी भी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे जिंदगी की खुशियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नए गोल्स बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। ज्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं।
और गलती से बचने के लिए वे कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते, इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए अपनी सोच बदलें, गलती करने से ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दूसरे की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना गलती करके सीखते हैं। चैप्टर नंबर 10, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। किताब के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो पैसे की हो या टाइम की। 1, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो उसे करने का क्या फायदा है। अगर आपका एक गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हैं। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। 2, ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्ट शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शन ही नहीं लेते। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें। इस ऑडियो बुक के लिए इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि दिखी तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।